लास्ट टर्न पर हम लोगों ने वूल के बारे में बात की थी कि किस तरह से वूल प्राप्त किए जाते हैं एनिमल से, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू वूल को अलग किया जाता है और फिर उसके बाद उससे धागा बनाया जाता है। तो शेयरिंग, स्कॉर्टिंग, शॉर्टिंग, बर्ड सेपरेशन, डाइंग, स्पाइनिंग, ये सब प्रोसेस है जिसके थ्रू वूल का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शेयरिंग की। द फ्लीस ऑफ शीप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी along with a thin layer of skin by using मशीन, यानी मशीन की बॉडी मशीन के थ्रू शिप की बॉडी से हेयर को रिमूव करने यानी जो अलग करने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, शेयरिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस मतलब हेयर, यानी वो प्रक्रिया जिसमें एनिमल की बॉडी से फ्लीस या हेयर को अलग किया जाता है वो शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। The shared skin with hair is washed in tank to remove grease, dust and dirt. अब जो शेयर स्किन है उसको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, धुला जाता है ताकि जो भी ग्रीस है, डस्ट है, गंदगी है उसको रिमूव किया जा सके। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर वुल हॉट वाटर फॉलोड बाय ड्राइंग इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब शेयर्ड वुड यानी कि जो वुल अलग किया गया है उसको क्या करते हैं, हॉट वाटर में वॉश करते हैं और फिर उसके बाद सुखाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये स्कोरिंग कहलाती है। नेक्स्ट सॉर्टिंग। अब जो हेयर होता है वो कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे भी होते हैं, कुछ के अच्छे टेक्सचर होते हैं, कुछ के ख़राब टेक्सचर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया जाता है, हेयर को सेपरेट कर लिया जाता है और ये जो प्रोसेस है ये सॉर्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड सेपरेशन। बर्ड सेपरेशन में क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ब। जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं उनको बर्ड्स कहा जाता है और इनको अलग कर लिया जाता है हेयर से और फिर से इनको धुला जाता है और सुखाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइंग। डाइंग में क्या होता है, अब जो शिप के जो हेयर होते हैं वो ब्राउन कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो उनको कलर किया जाता है, अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। नेक्स्ट स्पाइनिंग। अब जो रॉ फाइबर होते हैं उनको सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है और रोल कर लिया जाता है, यानी लपेट लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्पाइनिंग कहलाती है और फिर इसका यूज़ फैब्रिक को बनाने में यानी बुनने में किया जाता है। देखिए यहाँ पर मशीन का यूज़ किया जाता है, किस तरह से मशीन के थ्रू शिप से निकाला जाता है क्या, उसकी बॉडी से हेयर यानी फ्लीस को अलग किया जाता है। शिप शेयरिंग मशीन, कटर है, कॉम्ब है, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यार्न्स टाइप्स एंड इट्स यूजेज। अब कौन कौन से यार्न्स के प्रकार होते हैं और क्या इनका इस्तेमाल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यार्न। कितने टाइप के यार्न होते हैं, 2 तरह के यार्न होते हैं। एक तो लॉन्ग यार्न होता है, दूसरा शॉर्टर यार्न होता है, ठीक है। लंबे लंबे धागे और छोटे छोटे धागे, यार्न मतलब धागे। द लॉन्ग यार्न थ्रेड आर यूजुअली नाइटेड टू मेक स्वेटर, मफलर, कैप एंड सॉक्स। लॉन्ग यार्न का यूज़ किनमें, बुनने में किया जाता है, स्वेटर को, मफलर को, कैप को, सॉक्स को, ठीक है। द शॉर्टर यार्न थ्रेड आर वोवन इनटू फैब्रिक। और जो शॉर्टर यार्न होते हैं उनका यूज़ कपड़े वगैरह बनाने में किया जाता है। वूल एंड यार्न के दिख रहा है, कई सारी चीज़ें, धागे बनाए गए हैं, ऊन बनाए गए हैं, है ना, कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। यूजेज ऑफ वूल। वूल का क्या यूज़ होता है, वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथ। जनरली वूल का जो यूज़ होता है वो गर्म कपड़े बनाने में होता है, सच एज स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट, यानी कंबल वगैरह बनाने में किया जाता है। वूल इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट एंड अपॉल्स्ट्री। कारपेट वगैरह बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिल्क की। सिल्क भी नेचुरल फाइबर है, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म पता है एक कीड़ा होता है, उसी से बनाया जाता है क्या,
silk. द सिल्क मोथ लिव ऑन द लीव ऑफ मालबेरी प्लांट। और सिल्क मोथ कहाँ पाए जाते हैं? मालबेरी प्लांट पर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सिल्क, सिल्क भी कई तरह के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इन टर्म ऑफ लस्टर एंड टेक्सचर। अलग अलग तरह के सिल्क वॉर्म जो है अलग अलग तरह के सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। उनकी चमक अलग होती है, उनकी टेक्सचर अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क हैं जो कि अलग अलग तरह के सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। मालबरी सिल्क इज़ द कॉमन सिल्क मोथ। मालबरी सिल्क जो है वो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी से सबसे ज़्यादा सिल्क का फॉर्मेशन होता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क कॉल्ड सेरीकल्चर। आप देखो, सिल्क को रेयर करना यानी पालना किस लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है सेरीकल्चर। यहाँ पर सिल्क मॉथ दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिल्क, यानी सिल्क का इतिहास क्या है। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सबसे पहले सिल्क कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? चाइना में डिस्कवर्ड हुआ था अराउंड 3500 BC के आसपास, ठीक है। सिल्क बिकेम अ प्राइज्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर। सिल्क जो है उसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लस्टर, इसमें चमक ज़्यादा होती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय एम्परर्स ओनली। पहले इसका इस्तेमाल जो था वो सिर्फ राजा करते थे। इट वाज थ्रू, ठीक है, इट वॉज थ्रू ट्रेड दैट सिल्क सेपरेटेड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे ये दूसरी दुनिया में भी दूसरे देशों में भी पहुंचने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सिल्क वॉज अ स्टेपल आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। ड्यू टू दिस द एंशियंट ट्रेड रूट्स विच लिंक चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सिल्क रोड, ठीक है। और ये सिल्क जो है चाइना से निकल करके धीरे धीरे अदर कंट्री में भी इसका व्यापार होने लगा। एज पर हिस्टोरियन सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑल्सो। सिल्क जो है इंडिया में भी प्रोड्यूस हुआ। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो फाउंड, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं ना, जो भी पुरातात्विक तथ्य जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी सिल्क का यूज़ करते थे। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या है जिससे सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है? देयर आर 4 स्टेजेज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को लाइफ साइकिल। सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग देती है। यहाँ पर देखो मालबेरी लीफ पर एग देती है। इस एग से लार्वा बनता है। लार्वा अपने चारों तरफ एक कोकून का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से स्पाइनिंग करता है धागे जैसा, और इसी के अंदर सिल्क वॉर्म पाया जाता है, ठीक है। कोकून डेवलप होता है और कोकून से मॉथ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये जो है ये लाइफ साइकिल है। तो देखते हैं 4 स्टेजेस होती है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है लेज एग अंडे देती है। आफ्टर अबाउट 14 डेज एग्स आर हैच इनटू लार्वा, और अंडे देने के 14 दिन के बाद एग से लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर कहते हैं, जो कि ग्रोन करता है, प्यूपा में बदलता है। सिक्रीट फाइबर मेक ऑफ प्रोटीन, और एक प्रोटीन को रिलीज करता है जिससे फाइबर का निर्माण होता है। एंड वीव्स द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ, और उस फाइबर को अपने चारों तरफ घेरे रहता है, और इस कवरिंग को ही क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। लिव इन कोकून फॉर सम टाइम, कुछ दिनों तक ये कोकून के अंदर रहता है। आफ्टर कम आउट ऑफ कोकून ग्रोज इनटू सिल्क मॉथ, और फिर उसके बाद ये कोकून से निकल जाता है कौन? सिल्क मॉथ। ये दिख रहा है ना, ये वाली जो स्टेज है, एक मिनट, ये वाली जो कोकून है, इसी कोकून का यूज किया जाता है सिल्क के फॉर्मेशन में, ठीक है।
बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे किस तरह से सिल्क को बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है। ओके।